नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तक़बाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्ख़ियों पर नज़र डालते हैं। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की KCR पर तनक़ीद। कहा, जो भी गलत काम करेगा इसे जांच का सामना करना होगा, क्योंकि अब बादशाहों का दौर हो चुका है ख़त्म। कौशिक रेड्डी के एक बयान को जानबूझकर फ़िरक़ा वाराना रंग दिया जा रहा है। शेख अब्दुल्ला सोहेल का बयान। कहा, कौशिक रेड्डी हमेशा सेकुलर सोच के हामिल रहे। कांग्रेस पार्टी की जानिब से बल्दी इंतखाबात के लिए टिकटों की तकसीम पर जगतियाल में शदीद हंगामा बरपा। रुकन असम्बली डॉक्टर संजय पर हक छीनने का इल्ज़ाम। बल्दी इंतखाबात के सिलसिले में मुकाबला करने वाले तमाम उम्मीदवारों और इनके एजेंट्स के लिए इंतखाबी अखराजात से मुताल्लिक़ ज़हीराबाद म्यूनसिपालिटी ऑफिस में कल एक इजलास किया जा रहा है मुनक़्क़िद। म्यूनसिपल इंतखाबात के सिलसिले में भैंसा में मजलिस की जानिब से इंतखाबी मुहिम का सिलसिला जारी। बड़े पैमाने पर नौजवान मजलिस में शमूलियत कर रहे हैं इख्तियार। मंगल की सुबह हैदराबाद के दुर्गम चेरू केबल ब्रिज पर एक चलती बाइक में अचानक आग लगने का वाक़या। कोई जानी नुकसान नहीं। अब पेश है खबरों की तफसील। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने साबिक़ वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव पर तनक़ीद करते हुए कहा कि अवाम के फ़ैसले को इज़्ज़त के साथ कबूल करना चाहिए। अवाम को क़सूरवार ठहराना जमहूरियत के उसूलों के ख़िलाफ़ है और ये किसी भी जमहूरी सोच के मुताबिक नहीं। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी ने इक़्तिदार छोड़ दिया था, जबकि जमहूरियत में कोई भी क़ानून से ऊपर नहीं है। रेवंत रेड्डी ने कहा कि जो भी गलत काम करेगा इसे जांच का सामना करना होगा, क्योंकि अब बादशाहों का दौर ख़त्म हो चुका है। మీకు ప్రజలు ఒక్క సీటు కూడా ఇవ్వలేదన్నప్పుడు ప్రజల తిరస్కరణకు మీరు గురైనరు. కానీ ప్రజలు ఓటేయక ప్రజలే తప్పు చేసిండ్రన్న నేరాన్ని ప్రజల మీద మోపడానికి ప్రయత్నం చేస్తే ఇదెక్కడి ప్రజాస్వామ్యము, ఇదెక్కడి జాతిపిత, ఇదెక్కడి ఉద్యమకారుడి ఆలోచన నాకైతే అర్థం కాలే. ప్రజల తిరస్కరణకు గురైనప్పుడు ప్రజాస్వామిక విలువలను గౌరవించే వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే నేను చేయగలిగిన ప్రయత్నం చేసినా ఇప్పుడు ప్రజలు తిరస్కరించారు కాబట్టి హుందాగా ప్రజాక్షేత్రంలో నుంచి నేను తప్పుకుంటున్నా అని ముందుకొచ్చి ప్రకటిస్తే కొంతైనా మీ గౌరవం నిలబడుతుంది. ప్రజాస్వామ్యంలో ప్రజాస్వామ్యానికి స్వేచ్ఛ ఉన్నది, క్రిమినల్ కాన్స్పిరసీకి స్వేచ్ఛ లేవు. డెమోక్రటిక్ ప్రాసెస్లో ప్రజాస్వామిక విలువలు ప్రజలు లేదా ప్రజాప్రతినిధులు స్వేచ్ఛగా ప్రజాస్వామ్య పరిమితికి లోబడి వారి అభిప్రాయాలను వ్యక్తపరచడానికి మాత్రమే స్వేచ్ఛ ఉంది తప్ప నేరాలు చేస్తాం, ఆ నేరాలను మీరు అడగొద్దు, మీరు విచారించొద్దు అనే స్వేచ్ఛ, క్రిమినల్ ఫ్రీడమ్ లేదు అని నేను భావిస్తున్నా. ఈ రెండిటికున్న చిన్న తేడాను తెలంగాణ సమాజం గమనించాలి. అధికారం ఉన్నప్పుడు దాన్ని దుర్వినియోగాన్ని చేసి అధికారాన్ని పదిలం చేసుకోవాలన్న ఆలోచనతోని వేల కోట్ల రూపాయలు, వందల ఎకరాల భూములు అన్ని రకాలుగా సంపాదించుకొని అక్రమ మార్గాలను ఎంచుకున్నప్పుడు విచారణ తప్పదు. ప్రజాస్వామ్యబద్ధంగా డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారు ఇచ్చిన రాజ్యాంగమే అది. ఒకసారి హోదాకు వస్తే ఏ నేరాలు చేసినా ఆ నేరాలను విచారించకూడదని ఎక్కడా లేదు. సిబు సోరెన్ గారు ఎంత కొట్లాడిండ్రు. సిబు సోరెన్ లేకపోతే ఆ రాష్ట్రం వస్తుండేనా? వారు విచారణను ఎదుర్కోలేదా? లేదా అధికారంలో ఉన్నప్పుడు పాల్పడిన కొన్ని తప్పిదాలకు లాలు ప్రసాద్ గారు, జయలలిత గారు, లేకపోతే యడ్యూరప్ప కర్ణాటక ముఖ్యమంత్రి గారు పెద్ద పెద్ద రాష్ట్రాలకే ముఖ్యమంత్రులుగా బాధ్యత. BRS के सीनियर कायद शेख अब्दुल्ला सोहेल ने कांग्रेस कायदीन पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि BRS MLA कौशिक रेड्डी के एक बयान को जानबूझकर फ़िरक़ा वाराना रंग दिया जा रहा है और इन्हें फ़िरक़ा परस्त साबित करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि कौशिक रेड्डी हमेशा सेकुलर सोच के हामिल रहे हैं और कभी मजहबी सियासत नहीं किए। अब्दुल्ला सोहेल ने कहा, गुस्से में दिया गया एक बयान गैर ज़रूरी तौर पर उछाला जा रहा है। हालांकि कौशिक रेड्डी ने फ़ौरन और अवामी तौर पर माफ़ी भी मांग ली थी। जी, एक्चुअली कौशिक रेड्डी बोला क्या? तुर्कुलू रोकरा। मैं आप सब से
आपके जरिए आलिम दीन से पूछना चाहता हूं कि तुर्कुड़ू क्या गाली है? तुर्कुड़ू बोलना गाली है क्या? हिंदुस्तान में जितने ब्राह्मण्स है सेंट्रल एशिया से आए हैं, जिनको आर्यंस कहते हैं, और उसी तरह मुसलमान तुर्की से आए बल्कि तुर्कुड़ू बोलते हैं। मैं तुर्कुड़ू हूं, हिंदुस्तानी तुर्कुड़ू हूं, इसमें गलत क्या है? इसमें बुरा मानना क्या है? इसे गाली है क्या? असल बात पर्दे के पीछे की यह है कि रेवंत रेड्डी की कौशिक रेड्डी से शुरू से नहीं बनती। हुजूराबाद का इलेक्शन जब आया था, जब ये पीसीसी थे, उसी टाइम से शुरू हो गई। कौशिक पार्टी छोड़कर चले गया, और जब जब मौका मिला कौशिक रेड्डी रेवंत रेड्डी के खिलाफ जो भी उसको मुद्दा मिलता है वो उठाता जरूर है। अब रेवंत रेड्डी को खुश करने के वास्ते कुछ लोग म्युनिसिपल इलेक्शन में जाने के वास्ते पार्टी के पास कोई काम, कोई ऐसा मिडिल नहीं है जो अवाम के सामने जाके बोले कि भाई हम ये वादे पूरे कर चुके हैं, वोट दियो। लिहाजा ये मुद्दे को उठाया जा रहा है, चढ़ाया जा रहा है, और बहुत सारे लोगों से इसके बारे में बोलने लगा रही। मैं आप सबसे कहता हूं, अवाम से पूछता हूं, जुबली हिल्स के बीच इलेक्शन में रेवंत रेड्डी कहते हैं कि कांग्रेस से मुसलमान है, कांग्रेस नहीं तो मुसलमान नहीं, तब पूरे खामोश। वो भी एक एमएलसी, मुस्लिम एमएलसी के सामने बाजू ठहर के बोलते हैं, सब खामोश। मैं आपके जरिए पूछना चाह रहा हूं कि ये 26 महीने की गवर्नमेंट में 47 के आसपास कम्युनल राइट्स हुए, पूरे खामोश। राजा सिंह गुस्ताखी पे गुस्ताखी करते जा रहा है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, पूरे मुसलमान लीडर खामोश। और जो मुद्दा ही नहीं है, एक शख्स अपनी धर्म यात्रा में जा रहा, उसको रोका, उन्हें गुस्से में आकर अगर से टुकड़ू रोका बोले तो उसमें गलत क्या था? एक गुस्से में बोला, माफी मांग लिया, उसको अलग अलग तरीके से परेशानी। कौशिक रेड्डी की पूरी सियासत उठा के देख लो, उन्हें कम्युनल पर सियासत करा ही नहीं। कम्युनल कभी उसकी सियासत है ही नहीं। उसको आईपीएस ऑफिसर एक अलग मुद्दा, एक अलग रंग दे रहे, कन्वर्ट करना चाह रहा कौशिक बोल के एक अलग दे रहे, जबकि वो खुला चैलेंज करता है कि मैं ये कन्वर्ट करने की बात अगर से बोला है तो बोलो, मैं पूरी पॉलिटिक्स छोड़ देता हूं, एमएलए से रिजाइन करता हूं, खामोश। मैं आपके जरिए आपकी आवाम, हमारी आवाम से पूछना चाहता हूं कि ये जो कांग्रेस सरकार है, ये अपने वादे करेंगी, अपने वादे पे वोट मांगेंगी, अपने वादे पे आपके पास आएंगी? बिल्कुल नहीं। इनको कुछ ना कुछ एक मुद्दा होना जिसके जरिए जो है आवाम को गुमराह करना। और मैं ये यकीन से कहता हूं कि तेलंगाना की आवाम बहुत समझदार आवाम है। रेवंत रेड्डी, तुम कुछ भी हरबे कर लो, वो तुमको 2.5 साल में तुम्हारी जगह बता देंगे। कांग्रेस पार्टी की जानिब से बल्दी इंतखाबात के लिए टिकटों की तकसीम पर जगतियाल में शदीद हंगामा बरपा हो गया। नाराज उम्मीदवारों और कारकुनों ने साबिक वजीर जीवन रेड्डी की रिहायशगाह के सामने जमा होकर नारेबाजी और एहतजाज किया। ज़राए के मुताबिक 50 नशिस्तों में से एमएलए डॉक्टर संजय के ग्रुप को 30 और जीवन रेड्डी के ग्रुप को 20 नशिस्तें दिए जाने पर शदीद नाराज़गी पाई जा रही है। एहतजाजी कारकुनों का इल्ज़ाम है कि तवील अरसे से पार्टी से वाबस्ता असल कारकुनों को बी फॉर्म नहीं दिया गया, जबकि हाल ही में शामिल होने वालों को टिकट मिल गई। कारकुनों ने एमएलए डॉक्टर संजय पर हक छीनने का इल्ज़ाम आयद करते हुए मजीद एहतजाज की वार्निंग दी। सूरत हाल के पेश नज़र एमएलए संजय के कैंप ऑफिस और रिहायशगाह के अतराफ भारी पुलिस का बंदोबस्त किया गया। కాంగ్రెస్ పార్టీ అని చెప్పు ఎమ్మెల్యేలు అర్థం చేసుకోరి. ఇవాళ కాంగ్రెస్ పార్టీ బీఫామ్ తెచ్చుకో సంతోషపడటంలో నిన్నటి దాకా బీఆర్ఎస్ అని చెప్పి పోయినసారి కూడా బీఫామ్ ఏంటి అలా బీఆర్ఎస్ అంటే ఏ గవర్నమెంట్
టికెట్ అమ్ముకుంటారు ఎమ్మెల్యే నువ్వు కాంగ్రెస్ పార్టీ జెండా ఇన్ని రోజుల నుంచి మోస్తున్నాం నువ్వు ఎమ్మెల్యే ज़िले संगारेड्डी की जहीराबाद म्यूनसिपालिटी की जानिब से बल्दी इंतखाबात 2026 के सिलसिले में मुकाबला करने वाले तमाम उम्मीदवारों और इनके एजेंट्स के लिए इंतखाबी अखराजात से मुताल्लिक़ एक अहम इजलास मुनक़्क़िद किया जा रहा है। ये इजलास कल 4 फरवरी को सुबह 11 बजे म्यूनसिपल ऑफिस जहीराबाद में मुनक़्क़िद होगा। म्यूनसिपल कमिश्नर व ADEA की जानिब से जारी नोटिस के मुताबिक तमाम उम्मीदवारों और एजेंट्स को बग़ैर किसी कोताही के इजलास में शिरकत की हिदायत दी गई है। इस इजलास में इंतखाबी अखराजात के क़वाइद व ज़वाबित से मुताल्लिक़ ज़रूरी रहनुमाई फ़राहम की जाएगी। సిగ్నేచర్ పెట్టి ఎవరన్నారు లేదు బీఫామ్ మీరు ఇచ్చిన చెక్ లిస్ట్ లో పెడతారు అంతే కానీ ఏ క్యాండిడేట్ సిగ్నేచర్ ఏం అవసరం లేదు ఆఫీసరే చెప్పారు కదా యాక్చువల్గా ఇప్పుడు ఈ 3 o'clock వరకు అయిపోతుందని అనుకున్నారు. ఇంకా ప్రాసెస్ ఈజ్ గోయింగ్ ఆన్. లేట్ అయ్యేటట్టుంది కానీ రేపు పొద్దున్నే 10 o'clock రండి. మీకు ఏజెన్సీ ఇష్యూ ఉన్నా కానీ ఇంకా గుర్తులు రేపు డిస్ప్లే చేయాలన్నా అన్ని కూడా రేపు డౌట్లు ఏమున్నా రేపు రండి. మీరు సింబల్స్ రేపు ఎవరైతే ఇండిపెండెంట్ క్యాండిడేట్స్ ఉన్నారో ఆ నోటీస్ కూడా ఎవరైనా అందరు రేపే రావాలా సార్? ఏం అవసరం లేదంట అన్నాడు. ఎలక్షన్ ఎక్స్పెండిచర్ రేపు వస్తున్నారు. అవును, మీకు అన్ని వివరాలు చెప్తారు ఏం చేయాలనే దానికి. అందుకని రేపు మీటింగ్ పెట్టాను ఇక్కడ. మీరు ఎవరు రాకపోతే వచ్చింది బాగానే అయింది, వెయిట్ చేసింది. మీరు ఎవరు రాకపోతే మీకు మెసేజ్లు ఫోన్ నెంబర్లు ఇచ్చారు కదా, దాంట్లో మెసేజ్ పెడదామని అనుకున్నాం. అది ప్రెస్ రిపోర్ట్ ఒకటి ఇప్పుడు ఎలాగో ఉన్నారు కాబట్టి కాంటెస్టెంట్ చేయండి. రేపు 10:30 కల్లా రండి. 11 డిస్ప్లే అవుతుంటుంది. సేమ్ టైం మీ ఏజెంట్లది కూడా అది రేపే చేస్తారు ప్రాసెస్ అన్ని. ఏం లేదు, మీ సింబల్స్ కూడా అక్కడ డిస్ప్లే అవుతాయి. 11 AM రేపు రండి అందరు. సింబల్స్ కూడా రేపు ఇస్తామని అయితే పెట్టలేదు. ఎక్స్పెండిచర్ మీటింగ్ ది పెట్టారు సార్, అంతే పెట్టారు మీరు. మార్నింగ్ 11 o'clock రండి. చలో పంపి चलो महबूब नगर में कांग्रेस पार्टी के 60वें डिवीज़न के उम्मीदवार उमर कोतवाल ने न्यू टाउन इलाके में घर घर जाकर इंतखाबी मुहिम चलाई। इस दौरान उन्होंने मुकामी आवाम से मुलाकात की और इनके मसाइल सुने और कामयाबी की सूरत में मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल करने का यकीन दिलाया। उमर कोतवाल ने आवाम से अपील की है कि वो कांग्रेस पार्टी के इंतखाबी निशान हाथ पर वोट देकर इन्हें भारी अक्सरियत से कामयाब बनाएं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत अवामी फलाह बहबूद और बुनियादी सहूलतों की फराहमी को अव्वलीन तरजीह देती है। पुराने आदमी है मुजव्विज़ा बल्दियाती इंतख़ाबात में कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को भैंसा में भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने का अज़्म करते हुए भैंसा के मुसलमान कसीर तादाद में बड़े पैमाने पर मजलिस पार्टी में शमूलियत अख्तियार करते जा रहे हैं। जबकि भैंसा के मुख्तलिफ बल्दी वार्डों में मोहम्मद जाबिर अहमद साबिक़ा चेयरमैन बल्दिया व ज़िला सदर मजलिस की निगरानी में इंतखाबी मुहिम बड़े पैमाने पर जारी है। आज भैंसा के वार्ड नंबर 25 काजी गली, बंगाला गली, मोमिनान गली व दीगर इलाकों में मजलिस पार्टी के उम्मीदवार हुमेरा बेगम ज़ौजा काजी अयूब अहमद के हक़ में बड़े पैमाने पर इंतखाबी मुहिम चलाई गई। इस मौके पर फैज़ुल्लाह खान टाउन सदर मजलिस, मोहम्मद आमिर अहमद टाउन यूथ सदर मजलिस, मोहम्मद नाजिर अहमद, सैयद फ़ारूक, काजी अयूब अहमद, मोहम्मद अब्दुल रफ़ीक, मोहम्मद उमेर, मोहम्मद अशू, मोहम्मद सलमान और दीगर की कसीर तादाद मौजूद थी। कुछ
आप हमारे नौजवान और विद्यार्थी भाई मुन्ना से आपके मोहल्ले में आए हैं। हैदराबाद के दुर्गम चेरू केबल ब्रिज पर एक चलती हुई बाइक में अचानक आग लगने का वाकया पेश आया। अचानक शोले भड़क उठे, जिस पर मौके पर मौजूद लोगों ने फौरी मदद करते हुए सवारों को बाइक से उतारकर महफूज मुकाम पर पहुंचाया। वाक़े के बायस कुछ देर के लिए ट्रैफिक मुतासिर रही। इत्तला मिलते ही सैबराबाद ट्रैफिक पुलिस मौके पर पहुंच गई और आग पर काबू पा लिया। खुशकिस्मती से इस हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। आग लगने की वजह मालूम ना हो सकी। मज़ीद तफसीलात का इंतज़ार है। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज फॉर वुमेन हुसैनी आलम के शोबे सियासियात के ज़रिए एहतमाम समाजी उलूम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI के मौजू पर कॉलेज सतही वर्कशॉप पीर 2 फरवरी 2026 को खुर्शीद जा हॉल में मुनक़िद किया गया। वर्कशॉप का मकसद तालिबात और असातिज़ा को तालीम व तहक़ीक़ में AI के अमली इस्तेमाल से रोशनास कराना था, जिसमें तालिबात, रिसर्च स्कॉलर्स और फैकल्टी ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इल्मी नशिस्त में ज़की मोहम्मद को फाउंडर जॉब UAI ने ट्रेनिंग व प्लेसमेंट में AI के किरदार पर खिताब किया, जबकि प्रोफेसर मोहम्मद अब्दुल समी सिद्दीकी ने भी तलबा के लिए AI के तालीमी व अखलाक़ी पहलुओं पर रोशनी डाली। इख्तितामी कलिमात में कॉलेज प्रिंसिपल प्रोफेसर अपिया चिन्नमा ने असरी तकाज़ों से हम आहंग रहने पर जोर दिया। इसी नशिस्त में डॉक्टर मोहम्मद गौस, कन्वेनर व सरबराह शोबे सियासियात ने AI इम्कानात और अखलाकियात पर इजहार ख्याल किया। आज हमने सिर्फ वर्कशॉप नहीं रखा है, एक नया बेस्ट एक्टिविटी हमने फोकस किया है, रखा है। तालिबान आप इसको भूल चुके होंगे। हमने जो 4 जो टॉपर्स हैं सेमेस्टर के 3rd सेमेस्टर में, उन टॉपर्स को यहाँ बुलाया है, बल्कि उनके पेरेंट्स को भी हमने यहाँ इन्वाइट किया है ताकि उनको भी हम फेलिसिटेट कर सकें, उनकी भी तहनीत कर सकें। दिस इज नॉट देयर ओन सक्सेस, बट दे हैव द सक्सेस बिहाइंड देयर पेरेंट्स आल्सो। तो मैं और उनके पेरेंट्स को मुबारकबाद देता हूँ। वो भी हम पार्टिसिपेट राइट। बहुत सारी बातें हुई। आप 1.5 घंटे से 2 घंटे से वर्कशॉप में AI टूल्स को सीखा है, लेकिन मैं पहले बॉम्बे के फौरी नारिमान थे सर, उन्होंने राज्यसभा में जोक सुनाया था, उन्हें दो इट्स ए वर्ड वायरल इन द न्यू बॉडी। आप पहले थोड़ा सा जोक सुनिए, जो लोग नहीं सुन रहे हैं उनको बाद से आप जोक सुना सकते हैं बाद में जाकर। जो लोग सो रहे हैं उनको थोड़ा सा कल्पना पड़ा कर दें, ऐसा नहीं कि उनकी नींद आती है। प्लीज come on, listen to me. Okay. Right, thank you. तो फारिद नारिमान आपको मालूम है कि he was a jurist, बहुत बड़े आदमी थे। he was a राज्यसभा member too. Government of India has been in Padma Bhushan, and at the age of 25 he died recently. उन्होंने एक जोक सुनाया था आपको अपने साथियों के अंदर। वो जोक ये था कि न्यू जर्सी के ऊपर प्लेन उड़ रहा था। आजकल को मैं इसलिए चूज किया था कि वो बारामती का जो हुआ था। ज़िले संगारेड्डी के ज़हीराबाद ने 3 फरवरी बरोज़ मंगल सुबह 10 बजे वार्ड नंबर 31 की आवाम और BRS पार्टी के उम्मीदवार मोहम्मद जाहिद अली MLA मानिक राव से मुलाकात के लिए पहुंचे। जब इन्हें इत्तला मिली कि वार्ड नंबर 31 से B फॉर्म किसी और को दिया जा रहा है। इस मौके पर BRS पार्टी इंचार्ज देवी प्रसाद, DCMS चेयरमैन शिव कुमार और साबिक़ा म्यूनसिपल चेयरमैन मोहम्मद तंजीम भी मौजूद थे, जिन्होंने जाहिद अली को B फॉर्म दिए जाने का भरोसा दिलाया। अवाम ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर जाहिद अली को B फॉर्म देने का मुतालबा किया। जाहिद अली ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वो गुज़िश्ता 12 बरसों से पार्टी के साथ वफ़ादारी से काम कर रहे हैं और अगर गलत उम्मीदवार का इंतखाब हुआ तो पार्टी को नुकसान पहुँच सकता है। अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद जाहिद अली, वार्ड नंबर 31 BRS पार्टी से मेरे को टिकट का उम्मीद है। और जो है सो वार्ड में सबको मालूम है कि टिकट दूसरों को जा रहा बोल के, लेकिन मुझे उम्मीद है मेरे को टिकट मिलेगा बोल के। और जो है सो MLA साहब देवी प्रसाद साहब, शिव कुमार साहब, तंजीम साहब,
ये सब मुझे भरोसा दे के गए हैं कि आप ही को आएगा टिकट बोल के, और मुझे पार्टी से ये भी उम्मीद है कि मेरे को ही टिकट आएगा बोल के। मैं 12 साल से हम पार्टी को वर्क कर रहा हूँ और पार्टी के लिए मैं काम कर रहा हूँ, लिहाजा मुझे पूरा उम्मीद है कि एमएलए साहब से कि टिकट मुझे ही मिलेगा। देवी प्रसाद साहब से भी उम्मीद है कि मुझे ही मिलेगा टिकट। और ये जितने भी लोग हैं मेरे वार्ड के लोग हैं, वार्ड के लोग मेरे को लेके आए हैं यहाँ पे, चलो साहब से बात करेंगे बोल के लेके आए हुए हैं। उसके लिए मैं चाहता हूँ, गुजारिश करता हूँ एमएलए साहब से कि टिकट कंफर्म करे। अस्सलाम वालेकुम। हम 31 वार्ड से जाहिद भाई के वास्ते एमएलए साहब के वास्ते रिक्वेस्ट करने के वास्ते आए थे। हमारे मालूम हुआ कि जाहिद भाई को टिकट नहीं मिल रहा यहाँ से, तो हम एमएलए साहब से जो है सो ना रिक्वेस्ट करने के वास्ते आए थे। एमएलए साहब हमारे को पूरा भरोसा दिए कि तुम्हारे को 2 बजे से पहले इंशाल्लाह मिल जाता बोल के। हम वो भरोसे से जो है सो ना हम लोग पूरे वापस जा रहे हैं और पूरा भरोसा है एमएलए साहब हमारे को जो है सो ना जाहिद भाई को टिकट मिला तो जीतने के कैंडिडेट है, 100% जीतने के चांसेस है भाई। उन्होंने 12 साल से जो है सो ना बीआरएस पार्टी के वास्ते काम कर रहे हैं और जो है सो ना उन्होंने हकदार भी है, और हकदार को उन्होंने पार्टी के वास्ते अब तक 12 साल दी। अब पार्टी का काम है कि जाहिद भाई को काम में आने का। ये टाइम में हम भी पूरा भरोसे के साथ जा रहे हैं। जो है सो ना एमएलए साहब बोले आपको हो जाता इंशाल्लाह ताला, हमारे को भी पूरा भरोसा है जाहिद भाई को जो है सो ना टिकट मिलेगा। हम पूरी मेहनत से जाहिद भाई को मेहनत करके जो है सो ना जिताने की कोशिश करेंगे और इंशाल्लाह इसे कामयाबी के साथ जीतने की कोशिश करेंगे। आखिर में सुर्खियां एक बार। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की केसीआर पर तनकीद, कहा जो भी गलत काम करेगा इसे जांच का सामना करना होगा क्योंकि अब बादशाहों का दौरा हो चुका है खत्म। कौशिक रेड्डी के एक बयान को जानबूझकर फिरका वरना रंग दिया जा रहा है। शेख अब्दुल्ला सुहेल का बयान, कहा कौशिक रेड्डी हमेशा सेकुलर सोच के हामिल रहे। कांग्रेस पार्टी की जानिब से बल्दी इंतखाबात के लिए टिकटों की तकसीम पर जगतियाल में शदीद हंगामा बरपा, रुकन असम्बली डॉक्टर संजय पर हक छीनने का इल्ज़ाम। बल्दी इंतखाबात के सिलसिले में मुकाबला करने वाले तमाम उम्मीदवारों और इनके एजेंट्स के लिए इंतखाबी अखराजात से मुताल्लिक़ ज़हीराबाद म्यूनसिपालिटी ऑफिस में कल एक इजलास किया जा रहा है मुनक़्क़िद। म्यूनसिपल इंतखाबात के सिलसिले में भैंसा में मजलिस की जानिब से इंतखाबी मुहिम का सिलसिला जारी, बड़े पैमाने पर नौजवान मजलिस में शमूलियत कर रहे हैं इख्तियार। मंगल की सुबह हैदराबाद के दुर्गम चेरू केबल ब्रिज पर एक चलती बाइक में अचानक आग लगने का वाक़या, कोई जानी नुकसान नहीं। इतिहास की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। रियाज इस्लामिक स्कूल, तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान, क़ायदे के अलावा नर्सरी ta 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीर और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम। काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू SR पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स, नज़द रियाज हेल्थ केयर क्लिनिक, मुस्तफ़ा नगर, फलकनुमा, हैदराबाद। एयर टिकटिंग इंटरनेशनल और डोमेस्टिक, वीज़ा एंडोर्समेंट, इमिग्रेशन, पासपोर्ट दाखिल करने में ताउन। विजिट वीज़ा और उम्रा वीज़ा के लिए हमसे रब्त करें। वेस्टर्न यूनियन और मनीग्राम के साथ साथ दीगर सहूलियात भी मौजूद। प्रोप्राइटर मोहम्मद रियाज अहमद, अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स। खिदमत का मौका दें, आपका इत्मीनान हमारी कामयाबी। मॉडर्न ट्रेंड्स रेडीमेड मेंसवेयर कलेक्शन पेश करते हैं आपके लिए आला अक़साम व मियारी मलबूसात। हमारे यहाँ फॉर्मल, पार्टी वेयर, जीन्स, टी शर्ट और ट्रैक पैंट्स के वसी वैरायटीज दस्तयाब है। इसके अलावा मर्दाना घड़ियाँ, सन ग्लासेस और मियारी जूतों का शानदार कलेक्शन भी। ऑर्डर्स पर इम्पोर्टेड अशिया भी हासिल की जा सकती है, तो देर किस बात की, आज ही चले आएँ। हमारा पता है मॉडर्न ट्रेंड्स, बीबी का चश्मा रोड, टिकलकुंडा, फलकनुमा, हैदराबाद।
मज़ीद मालूमात और राब्ते के लिए प्रोपरेटर मोहम्मद इमाद अहमद से रब्ता करें। 9959541435।